नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर गोपालगंज से, जहां दो ठगों ने एक सोनार से 1.5 लाख के गहने ठग लिए। खुद को अफसर बताकर दोनों दुकान में जांच करने लगे तो गहने ठग कर बाइक से भाग निकले। आरके ज्वेलर्स में जांच के नाम पर अफसर की वेशभूषा में दो शातिर ठगा धमके। दोनों ने नियम कानूनों की ऐसी धौंस दिखाई कि दुकानदार श्रीनिवास कांपने लगा। एक एक आभूषण देखे, तिजोरी को छान मारा और वहीं पर सोने का एक गहना दिखा। दोनों ठगों की बाछें खिल गई। फिर क्या था, ठग ने झपट्टा मारा और तिजोरी के अंदर से वो गहना उठाया और दूसरे ठग के हवाले कर दिया। कहा जांच पड़ताल के बाद लौटा देंगे, लेकिन इसके बाद जो दोनों ठग फटफटिया पर सवार होकर फुर्र हुए सो दोबारा नहीं दिखे। दो व्यक्ति आए और मुझे कह रहे थे सरकार से हूँ, वो मेरा सोना ले लिए और कह रहे मैं चेक करा के आ रहा हूँ। हमें उसे भरोसा भी दे दिया और लेकर चले गए। सुबह 11 बजे जैसे ही आरके ज्वेलर्स का शटर खुला, दोनों ठग धड़धड़ाते हुए आ धमके। काउंटर पर सजी ज्वेलरी देखी और शुरू हो गया ठगी का खेल। खुद को सरकार का बड़ा अफसर बताया, दुकानदार को नियम कानूनों में फंसाने की धमकी दी, धौंस जमाने के लिए पिस्टल दिखाई तो दुकानदार श्रीनिवास डर गए। जांच के बहाने दोनों ने तिजोरी से 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी उठाकर और बाइक पर बैठकर उसी सड़क से लौट गए जिससे वहां आए थे। एक यहाँ पे गन था और एक था तो उसके बैग में जेब में सिर्फ पैसा ही पैसा था बस। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन ठगों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। दोनों धूर्त इससे पहले भी गोपालगंज के कई भोले भाले दुकानदारों को अपना शिकार बना चुके हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बगहा में बेकाबू मगर को जकड़ने में रेस्क्यू टीम के पसीने छूट गए। खेत में जाल बिछाया तो मगर छटपटाने लगा। आखिरकार घड़ियाल महाराज को कैद कर ही लिया गया। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए खेत में रेस्क्यू टीम ने जाल बिछा दिया है। वहां मौजूद भीड़ हो हल्ला मचा रही है। गन्ने के ठूंठ के पीछे छिपे मगरमच्छ की तलाश हो रही है। बड़े बड़े डंडे मारकर मगर महाराज को ढूंढा जा रहा है। तभी झाड़ियों के पीछे अचानक हलचल मचने लगती है तो ग्रामीणों का हुजूम हंगामा मचाने लगता है। लेकिन मगरमच्छ भी बड़ा चालाक है, इतनी आसानी से जाल में फंसने वाला नहीं है। एक बार फिर उसे खदेड़ने की कोशिश होती है, तभी उसका जबड़ा दिखता है। जैसे ही ग्रामीण उस पर डंडे से वार करते हैं, वो छटपटाने लगता है। तभी वो इधर उधर भागने लगता है तो जाल लेकर रेस्क्यू टीम भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है और आखिरकार 10 फीट लंबे घड़ियाल राजा को जाल में फंसा ही लिया जाता है। लेकिन जाल की पकड़ अभी ढीली है और उसमें फंसा मगर मौके की तलाश में है। रेस्क्यू टीम उस मगर को जाल में कसने की फिराक में है तो मगरमच्छ भी जाल की कैद से छूटने के लिए जोर लगा रहा है। एक बार फिर वो जाल से बाहर निकलने के लिए अपनी पूंछ पटकने लगता है, जबड़ा खोलने की कोशिश करता है। एक बारगी घड़ियाल की छटपटाहट देखकर वहां मौजूद ग्रामीण पीछे भागने लगते हैं। तभी कुछ जाबाज हिम्मत जुटाते हैं और मगर के जबड़े को रस्सियों से बांधते हैं।
अब जाल में फंस चुके मगर महाराज बेबस हो चुके हैं और पकड़ से छूटने की हर एक कोशिश विफल हो गई है। बगहा के गांव में आतंक का पर्याय बन चुके मगर को जाल में बंधा देखकर वहां मौजूद हुजूम खुशी से तालियां पीटने लगता है। बाद में मगर महाराज को रेस्क्यू टीम ने गंडक नदी में छोड़ दिया। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और खींचा ना तो भाई और खींचा तो मुंह बनाई। गोपालगंज में दवा लेकर लौट रहा एक युवक अचानक सैलाब में बहने लगा। तूफानी झोंका दूर बहा ले गया, तभी उसने जाबाजी दिखाई और हौसले से मौत को हरा दिया। हाथ में दवा की शीशी थामे चंदन कुमार घर लौट रहे हैं। रास्ते में कमर भर पानी बह रहा है, लेकिन बीमार परिजन के लिए दवा लाने की जल्दी है, इसलिए वो सधे कदमों से बढ़े चले जा रहे हैं। तभी अचानक ये क्या हुआ? सैलाब का ऐसा झोंका आया कि चंदन कुमार उस धारा में डूबने लगे। ये देखिए कैसे तूफानी झोंका बहा लिए जा रहा है। वो बार बार हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन बाढ़ के पानी में इतना तेज उफान है कि हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। दूसरे किनारे पर मौजूद ग्रामीण बार बार चिल्ला रहे हैं, लेकिन उफनती धारा में कूदने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही। तब तक चंदन कुमार 100 मीटर से भी ज्यादा दूर बह चुके थे। आना जाना सब किसी का बंद है, तो हम उधर से दवाई लेकर आ रहे थे, तो बीच में रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, इसी के कारण आराम से आ रहे थे। इतना ज़्यादा तेज धार है कि हम उसी में बह गए। तभी उन्होंने दिलेरी दिखाई और सैलाब से दो हाथ करने लगे। जब नाव नहीं मिली तो चंदन कुमार पैदल ही लौटने लगे। वो सधे कदमों से बढ़े जा रहे थे कि तभी सैलाब के तेज झोंके ने उनके पांव उखाड़ ही दिए। तूफानी धारा बहाकर दूर ले जाने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सैलाब से सामना किया और आखिरकार जीत ही गई जिंदगी। आ रहे थे, इतना ज़्यादा तेज धार है कि हम उसी में बह गए, मगर तैरने के जानते हैं, इसीलिए हम निकल गए। दूसरा कोई हमारे जगह पर होता तो शायद डूब कर मर जाता। गोपालगंज के गांव-गांव में तबाही मचा रहा है सैलाब। गांव और मोहल्लों से लेकर गली और सड़कों तक का नामो निशान मिट गया है। जब जरूरतमंद ग्रामीण घर से बाहर कदम रखते हैं तो उनकी जिंदगी पर भी सैलाब का साया मंडराने लगता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। पाकुड़ में बासलोई नदी ने रास्ता रोका तो बच्चों को शिक्षा देने की ललक से एक टीचर नदी की उफनती धारा में कूद पड़ा और उस पार पहुंचकर ही रुका। निकल पड़े बासलोई धारा की मचलती धारा से दो हाथ करने। शिक्षकों के लिए भी जब विद्यालय खोल दिया गया है तो हम लोग उसी तरह से प्रतिदिन आते हैं और विद्यालय में मतलब अपना अटेंडेंस वगैरह बना करके फिर हम लोग अपने विद्यालय के जो पोषक एरिया है वहाँ टोला मोहल्ला में जा करके मतलब हम लोग कक्षाएं लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। चंडाल मारा का मिडिल स्कूल बासलोई नदी के उस पार है, लेकिन कई बच्चे और खुद टीचर सुरेश प्रसाद नदी के इस पार रहते हैं। पुल टूट गया है, नाव नहीं मिलती, करे तो क्या करे। शिक्षा का अलख जगाने का जुनून इस कदर सवार हुआ कि उतर पड़े बासलोई नदी की उफनती धारा के बीचों बीच। तभी नदी का गुस्सा बढ़ने लगा, कदम डगमगाने लगे, फिर भी मार्ट साहब रुके नहीं, थमे नहीं, हौले हौले बढ़ते गए और पहुंच ही गए उस पार। बच्चे मतलब शिक्षा से वंचित ना हो जाए, इसलिए हम लोग मतलब हमेशा नदी को पार करके जाते हैं और टोला मोहल्ला में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। यही कारण है कि मतलब प्रतिदिन मुझे मतलब ये नदी को 2 बार मतलब पार करना पड़ते हैं। शिक्षक सुरेश प्रसाद को हर दिन स्कूल आने जाने के लिए बासलोई नदी की उफनती धारा के बीचों बीच अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कई बार तो बहते बहते बचे, लेकिन कभी हौसला नहीं खोया। आज भी वो हर दिन बासलोई नदी से 2 हाथ करते हैं और फिर नौनिहालों के बीच पहुंचकर ही रुकते हैं। नंद किशोर मंडल, न्यूज़ 18 पाकुड़।
लोहरदगा के युवा लेखक के हाथों से लिखी 2 किताबें हर किसी का दिल जीत रही हैं। प्रकृति के साथ साथ जिंदगी के सुनहरे रंगों से सजी ये किताबें हाथों हाथ बिक रही हैं। याद आती है तुम्हारी कोई उस लट्टू की, बोल दो मेरे बचपन की किताब फिर से खोल दो। युवा लेखक कल्याण कुमार जब कलम उठाते हैं तो खाली पन्ने भरते चले जाते हैं, और जब वो कलम थमती है तो मेरी मंजिल और द मैजिक ऑफ वर्ड्स जैसी 2 किताबें सामने आती हैं, जिसके एक एक शब्द हर किसी का दिल जीत लेती है। जी हां, लोहरदगा के 10वीं कक्षा के छात्र कल्याण कुमार के हाथों से लिखी ये 2 किताबें इन दिनों हर ई-कॉमर्स साइट पर हाथों हाथ बिक रही है, जिसमें कल्पना की उड़ान तो है ही, कल्याण के शब्दों का जादू भी कमाल कर रहा है। कान था, मने कान था, तब मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, और जब ये प्रकाशित हुई तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, पर लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया तो काफ़ी अच्छा लगता है। कोरोना काल में जब हर किसी की तरह कल्याण कुमार भी घर में कैद हो गए तो अपनी कलम उठाई और आसपास घटी घटनाओं पर लिखना शुरू किया। उनके शब्दों का संसार जब कुछ दिनों के बाद किताबों की शक्ल में सामने आया तो वो हर किसी के दिल में उतर गया। देखते ही देखते उनकी दोनों किताब कई ई-कॉमर्स साइट पर बेस्ट सेलर बन गई। अपने होनहार बेटे की प्रतिभा देखकर माता पिता भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। मुझे गर्व महसूस हुआ कि मेरा बेटा पढ़ाई के साथ साथ कविताएं लिखने में भी रुचि रखता है और मेहनत करके कविता लिखा। कविताएं को पढ़े तो खुशी महसूस हुआ हमको। पुस्तक देखकर पहले तो हम नहीं जानते थे कि पुस्तक भी कविताएं भी लिख रहा है। जब पुस्तक आया तब ही जान पाए हम। कल्याण की कल्पना से सजी इन दोनों किताबों में प्रकृति के रंग हैं, जिंदगी के सफर की उलझने हैं, तो मंजिल के लिए जद्दोजहद करते युवा का संघर्ष भी है जो हर किसी को प्रेरणा दे रहा है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। साहिबगंज के टेराकोटा आर्टिस्ट श्याम विश्वकर्मा के हाथों से गढ़ी कलाकृतियां हर किसी का दिल जीत लेती हैं। रांची से लेकर दिल्ली और बेंगलुरु से लेकर हरियाणा, हर कोई उनका दीवाना है। साहिबगंज के प्रख्यात हस्तशिल्पी श्याम विश्वकर्मा के माहिर हाथ टेराकोटा की खूबसूरत कलाकृतियों को आकार दे रहे हैं। कहीं सुख और समृद्धि की प्रतीक गौ माता पर रंग चढ़ा रही हैं, तो कहीं परिंदों को साकार कर रही कलाकार की कल्पना। लोक संस्कृति की खुशबू से लबरेज ये आड़ी तिरछी कलाकृतियां झारखंड की उस समृद्ध सभ्यता और संस्कृति की गाथा कह रही है, जिसके रंगों से आज झारखंड का कोना कोना रंगा हुआ है। टेराकोटा आर्ट के जादूगर श्याम विश्वकर्मा जब टेराकोटा की इन्हीं कलाकृतियों में प्रकृति के रंग भरते हैं तो लगता है वो अब बोल पड़ेगी कि तब बोल पड़ेगी। गंगा किनारे पैदा हुए श्याम विश्वकर्मा गंगा की मिट्टी में ही पले बढ़े हैं, और जब बड़े हुए तब तक मिट्टी का खेल उनके लिए शौक बन चुका था। फिर तो उनके अंदर का कलाकार कब बाहर आ गया पता भी नहीं चला। श्याम विश्वकर्मा गंगा की मिट्टी को अपने हाथों से गढ़ते रहे और उससे झारखंड की लोक गाथाओं से सजी एक से बढ़कर एक कमाल की कलाकृतियां रंग रूप लेती चली गई। उनके इसी हुनर ने उनके साथ साथ झारखंड की संस्कृति और कला को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। टेराकोटा के माहिर उस्ताद श्याम विश्वकर्मा के हाथों से गढ़ी इन कलाकृतियों में आदिवासी संस्कृति की छाप तो झलकती ही है। झारखंड की समृद्ध विरासत और लोक गाथाएं भी उभर कर सामने आ जाती हैं। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। यूपी के हरदोई में सड़क पर खड़ी महिला से बाइक सवार अपराधी ने सोने की चेन छीन ली। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
पति के साथ सड़क पर खड़ी महिला से बाइक सवारों की झपटमारी की ये वारदात यूपी के हरदोई जिले की है। जिले में सरे शाम बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी महिला की सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में लूटपाट की पूरी वारदात कैद हो गई। दरअसल महिला मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी और पति के साथ घर के बाहर खड़ी थी। तभी अचानक बाइक सवार दो बदमाश वहां पहुंचे और महिला से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज के सहारे लुटेरों की तलाश में जुट गई। मिली जानकारी के मुताबिक सरेआम लूट की ये वारदात कोतवाली शहर इलाके के आवास विकास कॉलोनी की है। लूट की वारदात के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के सहारनपुर में दुकान के बाहर खड़ी बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई। बाइक उड़ाने वाले अपराधी की एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। का भीड़ भाड़ वाला इलाका, केमिस्ट शॉप पर खड़े ग्राहक, तभी काली शर्ट में एक शख्स आता है, चहलकदमी करते हुए माहौल को भांपता है, मौके और हालात का जायजा लेने के लिए एक कोने में खड़ा हो जाता है और सही वक्त का इंतजार करता है। इस बात का इत्मीनान कर लेता है कि उस पर किसी की नजर तो नहीं और वारदात के बाद वो लोगों की पकड़ में तो नहीं आ जाएगा। जब वो खरीदारी में उलझे ग्राहक और दुकान पर खड़े कर्मचारियों को अपने अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ देख लेता है, स्थितियों को तौल चुका होता है, तब खासे आराम से 2 कदम आगे बढ़ता है और एक बाइक स्टार्ट कर चलता बनता है। ऐसा लग रहा है जैसे दुकान के बाहर खड़ी बाइक उसी की है, जबकि ये बाइक मेडिकल स्टोर के कर्मचारी की थी। लाइव चोरी की ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर से आई हैं। पूरी वारदात मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही इसी इलाके से डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर से भी बाइक चोरी हो गई थी। लगातार बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं से पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक मकान की छत पर जब एक सांड चहलकदमी करने लगा तो सबके पसीने छूट गए। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। छत पर तफरी करते सांड महाराज को देखिए, मानो ऊंचाई से दूसरे पर नजर रखने का इनका मन हुआ हो। तस्वीरें मुरैना के बड़खोर इलाके की है। यहाँ ये मकान बन रहा है। इस दौरान एक सांड दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। मकान में काम करने वाले कारीगरों ने जब ये देखा तो उनके होश उड़ गए। छत और सीढ़ियों पर कोई रेलिंग नहीं बनी है, ऐसे में एक भी गलती सांड के लिए भारी पड़ सकती थी। बाद में गौसेवकों को इसकी सूचना दी गई। गौसेवकों के लिए सांड को दूसरी मंजिल से सुरक्षित नीचे लाना किसी चुनौती से कम नहीं था। इन लोगों ने सांड को रोटी का लालच दिया और तरकीब लगाते हुए सुरक्षित नीचे उतार लिया। सांड के नीचे उतरने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के एक किसान को जमीन की खुदाई ने मालामाल कर दिया। जब जमीन की खुदाई हुई तो अंदर से 6 कैरेट का बेशकीमती हीरा निकला, जिसका भाव मार्केट में 20 लाख से भी ज्यादा है। पन्ना देश दुनिया में हीरो के लिए विख्यात है और हर व्यक्ति की तमन्ना रहती है कि हीरा उसे मिल जाए। पन्ना के जरुआपुर में एक किसान को उसकी निजी भूमि पर 6 कैरेट 47 सेंट का उज्जवल किस्म का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। हीरा पाकर मजदूर बहुत खुश है। उसका कहना है कि कई दिनों की मेहनत के बाद उसे हीरा मिला है, जिससे बहुत खुशी हो रही है। दरअसल हीरा जेम्स क्वालिटी का है, जो हीरे हाथों हाथ बिक जाते हैं और अच्छी कीमत भी मिल जाती है। यह हीरा पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है। मध्य प्रदेश के नन्हे उस्ताद तन्मय जब तबले पर थाप लगाते हैं तो उसकी गूंज हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। महज 3 साल की उम्र में ये नन्हा शहजादा तबले का उस्ताद बन गया है।
वाह उस्ताद वाह, आप भी रह गए ना दंग। नन्हे उस्ताद की धुन ही कुछ ऐसी है कि सुनने वाला हर इंसान बस मंत्रमुग्ध हो जाता है। राजगढ़ के खिचलीपुर में रहने वाले सुनील विश्वकर्मा और ज्योति विश्वकर्मा का 3 साल का बेटा तन्मय जिले में काफी चर्चित है। उसे इतनी छोटी सी उम्र में तबला बजाते देखने वाले लोग स्तब्ध रह जाते हैं और ये कहने से खुद को रोक नहीं पाते कि वाह उस्ताद वाह। छोटे उस्ताद घर बाहर हर जगह उतने ही कॉन्फिडेंस से तबला वादन करते हैं जैसे कोई मंझा हुआ कलाकार। लेकिन सिर्फ 3 साल के तन्मय की तबला वादन कहानी काफी दिलचस्प है। पिता बताते हैं कि जब वह 5 महीने का था तभी से जमीन पर उसके हाथ चलने लगे थे, मानो जमीन को ही तबला समझकर बजाने की कोशिश कर रहा हो। फिर माँ बेटे के लिए 1 साल की उम्र में ही तबला ले आई। तब से यह सिलसिला जारी है। देखिए कितना तन्मय होकर तबला बजाता है तन्मय। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।